सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली बीसीए एंड बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल एक चीज़ बीबीए के लिए भी हो सकता है एंड अदर ग्रेजुएट्स के लिए भी हो सकता है। एंड मेजरली ये जो वीडियो है ये फोकस्ड है बीसीए एंड बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए। एंड मेजरली जो है अगर आप आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो हमारे आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सैलरी बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है। एंड अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं करते हो, ठीक है, अपस्किल अगर आप अपने आप को नहीं करते हो तो आप एक स्टैग्नेंट ग्रोथ को देखोगे, स्टैग्नेंट ग्रोथ को देखोगे, ठीक है। आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 2 लाख 2 LPA से, आप एक दुनिया के वन ऑफ द टॉप MNC में काम करोगे लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, मगर आपको पेमेंट स्टार्टअप से भी कम मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इन चीज़ों के साथ, ये कंपनीज़ मेजरली हायर करती हैं टायर 2 एंड टायर 3 कॉलेजेस से, एंड उसके बाद ये लोग बहुत कम पैसा देती हैं। अगर आप अभी का इन्फ्लेशन रेट देखें तो वो 7.1% है, ठीक है। आप अगर आपके पैसे की बात करें तो हर साल 7.1% का महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको उतना हाइक मिल रहा है? अगर आपको 20% पे हाइक मिलता है तो इफेक्टिव आपका हाइक 13% का ही रहा, लेकिन आपकी ज़रूरतें अगले साल लगभग 30% से बढ़ जाएंगी। एंड जैसे जैसे आपकी एज हो रही है, आप 22 साल 23 साल के होंगे तो आप पे जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है अभी आप काफ़ी रॉ हैं, अभी आप काफ़ी रॉ हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी कॉलेज में होंगे जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट नहीं किया। बहुत सारे लोग 5th सेमेस्टर में होंगे, बहुत सारे लोग 6th में होंगे, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत सारे 7th में होंगे, बहुत सारे 8th में होंगे। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप कुछ ऐसे स्किल्स को गेन करो, आप कुछ ऐसे स्किल्स को गेन करो जो कि आपको बहुत अच्छा पे करे। सो इसीलिए इस वीडियो का सीधा टॉपिक है, वांट टू गेट पेड गुड, एक अच्छी सैलरी चाहते हो, टॉप 4 मस्ट हैव स्किल्स टू गेट अ गुड पैकेज। ऐसे 4 स्किल के नाम मैं बताऊंगा, 4 स्किल्स बताऊंगा, 4 डोमेन्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छा पैकेज पे करेगी, जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। एंड अगर आपको उस डोमेन का नॉलेज है देन फिर आगे आपको सोचना नहीं है, आपको बस अपने आप को उसी डोमेन में अपस्किल करते जाना है, बाकी रास्ता खुद ब खुद तय हो जाएगा। ये सारे होने वाले हैं 4 स्किल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको मिटा लिया जाए। एंड ये पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक डेफिनेटली आप लोग देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। सबसे पहला जो हमारा स्किल होने वाला है वो होने वाला है डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस। ये मेजरली डील किस में करता है? ये मेजरली डील करता है डेटा में। अगर हम लोग इसके जॉब रोल्स की बात करें, तो ये मेजरली हम लोगों को जॉब रोल देता है एज एन डेटा इंजीनियर, AI इंजीनियर, ENG लिख देते हैं, ML इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, BA लिख देते हैं, देन बिजनेस इंटेलिजेंस ऑफिसर। एंड इस डोमेन का आपको यूज़ केसेस समझो। ये डोमेन मेजरली डील करता है डेटा पे, एंड ये बिजनेसेस को बताता है कि कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस पे आप किस डोमेन में, किस प्रोडक्ट में कितना पैसा लगाओगे, उससे आपको कितना रेवेन्यू होगा। ये पैसा लगाने से पहले ही ये प्रेडिक्ट कर देता है। एंड मेजरली इनका प्रेडिक्शन 90% टाइम सही निकलता है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन डिपेंड करता है पास्ट स्टडीज़ पे, अलग अलग ग्रुप्स पे, अलग अलग जियोग्राफी पे, अलग अलग डेमोग्राफीज़ पे, ठीक है। तो ये मेजरली डील करता है डेटा में। एंड इसका यूज़ केसेस हर इंडस्ट्री में है, बी इट FMCG, बी इट एयरलाइंस मीन्स एविएशन, बी इट IT, बी इट स्टार्टअप्स। तो हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ है, इसका यूज़ केसेस हर इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। इसके लिए कौन एलिजिबल है? अगर हम लोग बात करें डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस के लिए मेजरली टेक नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन अगर डेटा एनालिस्ट की बात करें तो जिनके पास भी मैथ्स हो, ठीक है, या फिर मैथ्स की नॉलेज हो, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। नॉलेज किस चीज़ में आपको इसमें डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट में किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी? मेजरली आपको ट्रेनिंग दी जाएगी पाइथन की, SQL की, टैब्लू की, ML एल्गो की। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। SQL क्या है? SQL एक DBMS टूल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको कहते हैं। टैब्लू क्या है? टैब्लू एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। डेटा विजुअलाइजेशन टूल कहने से मेरा क्या मतलब है? डेटा विजुअलाइजेशन टूल कहने से मतलब है, अगर आपके पास कोई एक SQL का डेटा सीट है तो उस डेटा को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है,
अगर आप कोई बिजनेस मीटिंग में हो, देन अगर आप एसक्यूएल सीट को अपने रिप्रेजेंट करो, देन वो बहुत टफ होगा आपके लिए। तो टैब्लू क्या करेगा, टैब्लू उस डेटा को विजुअलाइज करेगा। देन फिर मशीन लर्निंग एल्गो। मशीन लर्निंग एल्गो क्या होता है, मशीन लर्निंग जो काम करता है वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे काम करता है। तो उन एल्गोरिदम्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका यूज़ केसेस क्या है, ये हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। एंड इसमें आपको इनिशियल जो पैकेज मिलेगा वो मिनिमम 5 से 8 LPA के बीच में मिलेगा, एंड वो भी एंट्री लेवल का पैकेज होगा। अगर मैं JP मॉर्गन जैसी कंपनीज की बात करूँ, JP मॉर्गन एंड चेज की बात करूँ, तो ये आपको 17 से 18 लाख का पैकेज बहुत ईजिली देगी। उसके साथ एक दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है JP मॉर्गन के साथ साथ टाइगर एनालिटिक्स है, बहुत सारी ऐसी, ऊबर है, ओला है, ये बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप जाइंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा पैकेज पे करती हैं डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट को, क्योंकि ये लोग उनके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। एंड हर कोई जैसे ही इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जितना हमारे देश में अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन अराउंड 40% का है, तो जितना हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है उतना ज़्यादा हमारा ये हो रहा है, डेटा हमारे डेटाबेसेस में, कंपनीज के डेटाबेसेस में स्टोर हो रहा है, एंड उस डेटा को रीड करने के लिए डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत हो रही है। तो इसका यूज़ केसेस बहुत होने वाला है, एंड इसमें कैरियर स्कोप बहुत अच्छा है। कैरियर स्कोप इसमें बहुत अच्छा है, एंड इसमें बहुत अच्छे पैकेजेस और बहुत अच्छा रूल्स भी लोगों को मिल रहा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स डेटा एनालिस्ट हैं, एंड वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग, अगर कोई भी आप में से उनका इंटरव्यू चाहते हैं, तो ज़रूर हम उनका एक इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। हमारा जो दूसरा कैरियर पाथ होने वाला है, हमारा दूसरा कैरियर पाथ होने वाला है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी मेजरली डील करता है सिक्योरिंग द वेबसाइट और ODC और द प्रेमिसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैकर्स। ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम होता है। इसमें ज़्यादा आपको टेक्निकल एस्पेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए ये मेजरली BTech और BCA वाले ग्रेजुएट्स को करना चाहिए। इसमें नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए? इसमें नॉलेज आपको होनी चाहिए फायरवॉल्स की, वैप्ट की। वैप्ट क्या होता है? वैप्ट मेजरली सिक्योरिटी एनालिसिस करती है। वैप टीम मेजरली सिक्योरिटी एनालिसिस करती है, एंड देन वो फायरवॉल टीम, एंड पॉइंट सिक्योरिटी टीम, ये अलग अलग टीम्स को भेजती है कि ये सारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, इस पर आपको काम करना है। तो ये होती है वैप टीम, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तो ये 3 चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर फायरवॉल्स में बात करें तो बहुत सारी फायरवॉल जाइंट्स है, जैसे कि पालो अल्टो नेटवर्क हो गया, FortiGate हो गया, सिस्को ASA हो गया। ये सारे फायरवॉल्स हैं जो कि एक बाउंड्री वॉल की तरह काम करते हैं आपके डेटाबेस या फिर आपके वेबसाइट होस्ट सर्वर पे, एज एन बाउंड्री वॉल की तरह काम करते हैं कि कहाँ से क्वेरी आएगी, कहाँ पे क्वेरी जाएगी, कौन से अलाउड पोर्ट्स हैं, कौन से नॉन अलाउड पोर्ट्स हैं, कौन से ब्लॉक पोर्ट हैं। यानी कि बहुत सारे IPs इसमें ब्लॉक भी, फायरवॉल्स बहुत सारे IPs को ब्लॉक कर सकती है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसका एंट्री लेवल पैकेज होता है 3 से 5 LPA का, लेकिन जैसे जैसे आपका डोमेन नॉलेज बढ़ेगा इसमें बहुत अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। एंड आप इसी से समझ लो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड, क्योंकि हर कंपनी जब इंटरनेट पर आ रही है तो हर कंपनी को इंटरनेट सिक्योरिटी चाहिए होता है। इंटरनेट दिन प्रतिदिन जितना हो उतना वल्नरेबल होता जा रहा है, हैकिंग्स बढ़ रही हैं, एंड इस हैकिंग्स को रोकने के लिए हमें कौन चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। एंड आप समझो आज के समय में बहुत ही ऐसी कम कंपनी होंगी जिनका इंटरनेट पर प्रेजेंस 0 है। बहुत कम ऐसी कंपनीज होंगी जिनका इंटरनेट पर प्रेजेंस 0 है। तो जितना ज़्यादा प्रेजेंस उतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का डिमांड। अगर हम लोग प्रेजेंस की बात करें तो जितना ज़्यादा प्रेजेंस उतने ज़्यादा वेबसाइट्स एंड ऐप्स, एंड जितना ज़्यादा प्रेजेंस उतने ज़्यादा वेबसाइट्स एंड ऐप्स, एंड उन वेबसाइट्स एंड ऐप्स के लिए UI UX डिज़ाइनर। UI UX डिज़ाइनर कौन होता है? ये लोग होता है जो कि वेबसाइट या फिर ऐप के आउटलाइन को डिज़ाइन करते हैं कि कैसा प्रोडक्ट दिखेगा, कैसा बाय नाउ बटन दिखेगा, कैसा MRP एंड डिस्काउंट दिखेगा, कैसा ये पूरा डिज़ाइन होने वाला है। ठीक है, इसमें भी टॉप नॉच कोडिंग होनी चाहिए, कोडिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एंड अबव फ्रॉम द कोडिंग नॉलेज आपके पास डिज़ाइनिंग स्किल्स भी होने चाहिए। यानी कि आपके दिमाग में एक आउटलाइन होना चाहिए कि कैसे हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे किसी का प्रोडक्ट लुक दिखेगा, कैसे किसी प्रोडक्ट का लुक होगा हमारे वेबसाइट पे या फिर ऐप पे। आपको नॉलेज किस में चाहिए होगा? आपको डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए इन UI यूज़र इंटरफेस में, जैसे कि XML हो गया। XML मेजरली हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज़ करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो का डिज़ाइनिंग XML से होता है। इसमें आप कोडिंग से भी कर सकते हो डिज़ाइन, या फिर इसमें आप XML का GUI यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कोडिंग XML का आना चाहिए। देन फिर HTML CSS, ये तो कोड पिलर है। HTML CSS की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, एंड ये एप्लीकेबल है हर वो इंटरनेट कंपनी में जो कि
इंटरनेट पे अवेलेबल है। हर कंपनी आप देखोगे कुछ न कुछ दिनों पे उनके वेबसाइट में कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। हर ऐप कुछ दिनों पर उनका यूआई इंटरफेस चेंज होता है और बेटर बनाया जाता है। ठीक है, इनका भी पैकेज 3 से 5 LPA का एंट्री लेवल का पैकेज होता है, लेकिन जैसे ही आप ग्रो करोगे ये पैकेज आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा। बहुत ही एक्सपोनेंशियली ये पैकेज आपका बढ़ता है यूआई यूएक्स में, क्योंकि इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। जैसे आप ये चीज़ समझो, जितना ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन होगा, जो एक सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन होगा उतने ज़्यादा कंपनीज, उतने ज़्यादा वेबसाइट्स, उतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे जो कि इंटरनेट पे आएंगे, इंटरनेट से अपना काम शुरू करेंगे, D2C मॉडल पे काम करेंगे, डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल पे काम करेंगे, और उतने ज़्यादा वेबसाइट्स के लिए यूआई यूएक्स डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट जो हमारा होने वाला है, ऑटोमेशन इंजीनियर। इसका भी लॉजिक सेम वहीं से आता है। समझो, आप क्रोनोलॉजी को समझो। इंटरनेट यूज़र अगर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उससे उसका रिजल्ट क्या आता है? इंटरनेट यूज़र के बढ़ने का रिजल्ट क्या होता है? इंटरनेट प्रेजेंस बढ़ता है कंपनीज़ का। अब जब इंटरनेट प्रेजेंस बढ़ता है देन उनका डिज़ाइनिंग होता है वेबसाइट का। यहाँ पे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का काम, यहाँ पे हमारा काम हो गया यूआई यूएक्स डिज़ाइन का। जब वेबसाइट बनता है या फिर वेबसाइट का किसी प्रोडक्ट पे काम करता है देन यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का या फिर डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। ठीक है, उसके बाद यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। देन जब वेबसाइट डिज़ाइन हो जाता है एंड वो प्रोडक्शन लेवल पे जाता है, ये हमारा लास्ट हुआ प्रोडक्शन लेवल। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, वो होता है टेस्टिंग। वो वेबसाइट टेस्ट भी तो होता है। किसी भी वेबसाइट का कोई मॉड्यूल हो गया, कोई रिलीज़ हो गया, कोई ऐप हो गया, कोई वर्जन हो गया, वो वर्जन टेस्ट भी तो होगा। तो ये टेस्टिंग 2 तरह से होता है। पहला होता है मैनुअल, दूसरा होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है? इसमें आप टेस्ट स्क्रिप्ट को लिखते हो। ठीक है, टेस्ट स्क्रिप्ट को लिखते हो जो कि मेजरली सेलेनियम वगैरह पे लिखा जाता है, एंसिबल पे भी लिखा जाता है। तो आप टेस्ट स्क्रिप्ट को लिखते हो एंड देन उस टेस्ट स्क्रिप्ट को आप रन करते हो। वहाँ से आपको डिफेक्ट के बारे में पता चलता है कि वेबसाइट या फिर ऐप कहाँ पे लैग कर रही है, कहाँ पे उसका आउटपुट 3 होना चाहिए एंड उसका आउटपुट 4 आ रहा है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन टेस्ट रिजल्ट 3 होता है, 3 आना चाहिए, आउटपुट 3 आना चाहिए, देन आउटपुट 4 आ रहा है। क्यों आ रहा है? देन इसको फिर अगर ये टेस्टिंग में फेल हो गया देन इसको फिर वापस भेजा जाएगा डिज़ाइनर एंड डेवलपर्स के पास। देन वहाँ से वो डिफेक्ट सुधर के वापस आएगा। देन फिर से रीटेस्टिंग की जाएगी, रिग्रेशन टेस्टिंग की जाएगी एंड देन वहाँ से रिग्रेशन टेस्टिंग में सारे मॉड्यूल्स को टेस्ट नहीं किया जाता है, उन मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाता है जिस पे काम हुआ है, जो अपडेटेड मॉड्यूल्स हैं। वहाँ से अगर पास हुआ देन फिर वो प्रोडक्शन में चला जाएगा, अगर नहीं पास हुआ देन फिर वो वापस से टेस्टिंग में जाएगा, वापस से डेवलपर्स के पास जाएगा। देन फिर बग्स भी देखे जाते हैं, तो बग्स मेजरली डेवलपर्स नहीं देखते हैं, बग्स को टेस्टर नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये 4 इंजीनियरिंग, ये 4 डोमेन्स हैं जो कि आपके पास, अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो आईटी फील्ड में देन ये 4 डोमेन्स की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। देन 5वां एक है मेरे हिसाब से, वो डेवऑप्स इंजीनियर है। डेवऑप्स इंजीनियर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है मार्केट में। डेवऑप्स इंजीनियर के मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, उनका पे पैकेज भी बहुत अच्छा होने वाला है। एंड डेवऑप्स मॉडल पे, डेवऑप्स एंड अजाइल मॉडल पे बहुत सारी कंपनीज डेवऑप्स एंड अजाइल मॉडल को काम करी, क्योंकि इसमें काम बहुत ही लेस कॉस्टली होता है एंड काम बहुत ज़्यादा, डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, इसलिए डेवऑप्स इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। सो ये 4 ये थे। देन बोनस आप 5वां डेवऑप्स इंजीनियरिंग में देख सकते हो कुछ भी। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा, आप अपने कैरियर को ग्रो करो। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा, आप अपने कैरियर को ग्रो करो एंड जितना आप ज़्यादा हो सके उतना आप एक पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज रखो। ये बार बार डोमेन बदलना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ये बार बार डोमेन बदलना। अगर आपने यूआई और यूएक्स में आपका दिल लगता है देन आप उसमें करो। अगर आपका डेटा साइंस में ज़्यादा मन लगता है देन आप उसमें अपने आप को एक्सेल करो। अगर आपका टेस्टिंग में अच्छा आपको लगता है देन आप उसमें अपने आप को एक्सेल करो। देन अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हो, लेकिन जो भी बनो उसमें आप टॉप नॉच जानकारी रखो, टॉप नॉच, एंड ट्राई करो स्टार्टअप्स में जाने का। स्टार्टअप्स में जब आप जाओगे आपको पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू सर्विस सेक्टर कंपनी। आपको वर्क कल्चर थोड़ा सा टफ मिलेगा बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सर्विस सेक्टर कंपनी में चले गए, आपको मे बी आपको बहुत अच्छा जावा का नॉलेज हो, लेकिन वो लोग आपको डेटाबेस में डाल देंगे। वो लोग आपके नॉलेज को नहीं देखेंगे, वो लोग ये देखेंगे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, बीआर कहाँ पे है, एंड बीआर पे आपको, बीआर अगर डेटाबेस में हुआ देन वो लोग आपको डेटाबेस में ट्रेन कर देंगे, वहाँ पे भेज देंगे। रैदर आपकी चॉइसेस कुछ भी हो, आपका एक्सीलेंस कुछ में भी हो, वो लोग आपको वहाँ पे भेज देंगे। देन आपको 16-17 महीने उस प्रोजेक्ट में रहना होगा। देन आप उस प्रोजेक्ट से निकलोगे, उसके बाद आप अपने
कैरियर को चूज़ करना चाहोगे, आप सोचोगे कि मैं जावा डेवलपमेंट में चला जाऊँ, लेकिन तब तक आपको पता चलेगा कि मैं आधा तो जावा डेवलपमेंट भूल चुका हूँ। एंड दूसरी बात फिर होगी कि कोई आपको प्रोजेक्ट मैनेजर लेना नहीं चाहेगा जावा डेवलपमेंट में, क्योंकि आपके पास जावा का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वहाँ से आप अपने आप को रियून कर लोगे। देन फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा, आप किसी एक एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लोगे, देन फिर आप किसी दूसरे कंपनी में अप्लाई करोगे एंड जावा डेवलपमेंट में जाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए आप अभी से ही एक डोमेन की नॉलेज लो, उस डोमेन पे काम करो एंड उस डोमेन में अपने आप को एक्सेल करो, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा देने वाला है एंड ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, एंड इन सभी डोमेन्स का पे पैकेज काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो इसमें आप आगे बढ़ सकते हो। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड मेरी तरफ से आप सभी को एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको तो पता ही है वीडियो अनकट और अनएडिटेड होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।